हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने इजी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपके लिए रेलवे की तरफ से एक बिग अपॉर्चुनिटी आई है, जो कि लगभग 5 से 6 साल के बाद आई है और ये एक आपका लास्ट मौका हो सकता है। अगर आप फ्रेशर, डिप्लोमा या बीटेक पास आउट स्टूडेंट है या आप जो है पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए मैं एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। इस वीडियो में ओवरऑल हम आरआरबी जी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, यूट्यूब पर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्टें हैं, कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर होते हैं, सिलेबस क्या है, कौन कौन से बुक को फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, कहाँ से टेक्स्ट बुक में क्या होता है, सारा चीज़ें जानकारी आपको देंगे। अगर आप नए हैं यानी फ्रेशर हैं, डिप्लोमा है या बीटेक पास आउट है, तो आपके लिए तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी आप जो पहले से जानकारी रखते हैं और तैयारी में पहले से लगे हैं, वो भी इस वीडियो को देखिएगा तो आपको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बाकी आप लोगों के डिमांड पे और कुछ भी चीज़ें हैं जो आगे प्लान की जाएगी, तो आप लोगों के डिमांड पे तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो ये जैसा कि आपको देख सकते हैं कि बम्पर भर्ती जो है, अभी नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी हुआ है, जो कि कह सकते हैं वो ऑफिशियल नहीं है, बट ये मान के चलिए कि वो ऑफिशियल ही है। वो थोड़ा सा जो है बिहाइंड द सीन वो रिलीज हुआ है, लेकिन ऑफिशियल जस्ट उनका मतलब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए रजिस्टर, यहाँ पे जो है एक्सेप्टेड, अगर हम बात करें एक्सेप्टेड आरआरबी जेईई नोटिफिकेशन की, तो जुलाई के आसपास निकलेगा, अगस्त तक में जो है फॉर्म आपका भरा लेगा। सैलरी की बात करें यहाँ पे, तो देखिए सैलरी जो है आरआरबी जेईई का 35,400 से स्टार्ट होता है। 35,000 नहीं, मान के चलिए कि 60-70 हज़ार है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 35,000 से लगभग कितना आप देख सकते हैं 1 से 1.5 लाख के आसपास ये सैलरी होता है, और भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो अभी के समय में जॉब लेना बहुत मुश्किल है, उसमें ये अगर आपको जॉब ग्रैब करना है तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और देखिए कितनी वैकेंसी है, देख सकते हैं लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें जो है खास करके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के सीट होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, सिविल का थोड़ा सा कम होता है। बाकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं या 2 ईयर भी डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। ध्यान देखिए यहाँ पे देखिए जूनियर जो है इंजीनियर का वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। जो जेई सेफ्टी और नॉन सेफ्टी में अभी जैसा कि आए दिन आप देखें कि रेल दुर्घटना काफ़ी हो रहा है, ठीक है, जिसके वजह से जो है ये वैकेंसी को जल्द निकाला गया है। और अभी आपको पता है कि एएलपी का भी वैकेंसी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, टेक्नीशियन का भी इंक्रीज हुआ है, जो पहले 5,000 के आसपास थी डायरेक्ट 18,000 हो गई है। यहाँ रेलवे के जेई की भी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। टेक नॉन टेक को कैसे बैलेंस करेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए उसके बाद मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस में 398 है, और ये चीज़ें आपके लिए जो है वो चीज़ें आप देखिए सिर्फ जेई में लगभग 7,346 के आसपास ये सीट है, जो कि काफ़ी है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट के मुकाबले। अब यहाँ पे देखिए अभी इसका कोई CBT 1 कब होगा, CBT 2 कब होगा, इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये मान के चले कि आपका जो CBT 1 होगा वो जनवरी में होगा, ठीक है, और उसके 2 महीने के बाद आपका CBT 2 भी हो जाएगा। तो आपको अभी CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी, और इसका नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में जस्ट आएगा और फॉर्म भरवा लिया जाएगा। अब देखिए अगर स्टैंडर्ड की बात करें यानी फिजिकल फिटनेस की बात करें, तो यहाँ पे देखिए आपका फिजिकली फिट के लिए आपका A3 B1 और जो है B2 C1 आपका जो है स्टैंडर्ड मांगा गया है, ठीक है, जिसमें कि डिपार्टमेंट वाइज है। अगर आप किसी तरह का कलर ब्लाइंडनेस भी है तो भी इसमें चल जाएगा, लेकिन आपको डिपार्टमेंट दूसरा अलॉट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इसका नोटिफिकेशन जो है ये PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे CBT 1 की। तो CBT 1 की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए क्या क्या है। CBT 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 30 मार्क के जो है मैथ्स पूछे जाते हैं और 25 मार्क के आपकी रीजनिंग पूछे जाते हैं। ये इतना भी हार्ड नहीं होता, CGL लेवल का ये सब चीज़ नहीं है। आप बेसिक अगर आप 10th में अंडर 10th आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। बाकी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, उसके लिए मैं जो बुक रेफर करूँगा आगे मैं आपको, तो वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस जीके और करंट अफेयर की बात करें तो 15 मार्क है, यानी कि काफ़ी कम है, तो जीके पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है 3 ही सब्जेक्ट पे, जो कि आपका मैथ्स है और दूसरा साइंस है, नेक्स्ट वन आपका रीजनिंग है। रीजनिंग तो आई होप आप कर लीजिएगा, रीजनिंग को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस ही करना है, किसी और PYQ ही बनाना है। बाकी जीके की बात करें तो ये सब चीज़ों को भी मैं बताऊंगा कि कौन से आपको बुक को फॉलो करना है, कहाँ से सोर्सेस, सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए यहाँ तो ये आपका 100 मार्क हो गया, और कटअप लगभग इस बार जो है 75-80 के आसपास जाएगा। पहले गया था ये कटअप भी मैं आपको बता दूंगा, पहले 63-65 गया था, लेकिन इस बार जो है कटअप आपके ये मान के चलिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। जब से लॉकडाउन हुआ है तो सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है, तो जितने भी ऑनलाइन कोर्स है वो अवेलेबल हो चुके हैं स्टूडेंट के पास, और बहुत सारे बुक भी इस तरह का है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कैप्सूल की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी कंपटीशन इंक्रीज कर दिया, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस कंपटीशन के दौर में है, तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। पिछला कटअप के आधार पर आप मत सोच जाइएगा, क्योंकि उस कटअप से कुछ नहीं होला। फिर अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो लगभग 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है CBT 2 के लिए, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए CBT2 की बात करें तो CBT2 में जो है आपका जनरल अवेयरनेस 15 मार्क का है, ठीक है, जो कि वहाँ पे थी था। और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का देखिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री CBT1 में था यानी जनरल साइंस में, वही यहाँ पे भी है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर देना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन है कंप्यूटर का 10 मार्क का हो जाएगा, सारा बुक मैं आपको रेफर करूँगा अभी। और एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन है, ये अंडर 10th का पूछा जाता है, CBSE का ये पैटर्न होता है। बाकी जो आपका टेक्निकल है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल है या फिर सिविल है या फिर इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 मार्क के कुल क्वेश्चन हुए और इसका कटअप जो है 100 के आसपास जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए CBT1 तो यानी कि आपके पास 4 स्टेज में है जो आपका है सिलेक्शन होने वाला है। तो पहला है CBT1 होगा, फिर CBT2 की बुलाया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद 3 से 6 मंथ बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अच्छा खासा इसका जो प्रोफाइल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और वहाँ पे टाइमिंग दिया है 90 मिनट का, यहाँ पे अलग टाइम दिया है। अगर यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात करें तो लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके 40% होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है। देखिए 2024 में एक्सेप्टेड कटअप जो यहाँ पे निर्धारित किए गए 65 से 70 के आसपास है। ये आप यह मान के चलिए कि आपको दिमाग में ये लेके चला 70 से 80 अगर आप ले आते हैं 100 में, तभी जाके आपका कुछ होने वाला है इस बार। अब देखिए यहाँ पे कितना बुलाया जाता है, जैसे पिछले बार का ये आधार पे दिया गया है, कितना शॉर्ट लिस्टेड किया गया है था, मतलब CBT2 के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं CBT1 की। तो देखिए क्या क्या है मैथ्स में जो सिलेबस है, बस इतना ही आप पढ़ लीजिए सबसे पहले, बाकी एक्स्ट्रा बाद में करते रहिएगा। नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, लेंसियम, SCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आजकल काफी देखे जाते हैं हर एक एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसको। प्रॉफिट एंड लॉसेस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें हैं। फिर इस तरह से यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जनरल इंटेलिजेंस का यहाँ सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। इस सब चीज़ों को आप जीरोक्स करवा लीजिएगा। और जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स से और स्टैटिक जीके का काफ़ी क्वेश्चन होता है। स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका साइंस सेक्शन है, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का मतलब बायोलॉजी हुआ, ये आपके पूछे जाएंगे 9th एंड 10th, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप अच्छे से ग्रैब करना चाहते हैं चीज़ों को, तो मैं प्रीफर करूँगा आप NCERT बुक को फॉलो कीजिएगा एंड 9th 10th का, ठीक है। NCERT बुक जो आता है 9th 10th का CBSE का, उसको फॉलो कीजिएगा, चाहे वो हिंदी में है या फिर इंग्लिश में, आपको जो भी लैंग्वेज हो। अदरवाइज जो है आप मेरे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वो अच्छे से बनाया है, ठीक है। आपको ये पूरा मक्खन मलाई निकाल के मैं आपको दे दिया हूँ। अगर आप मेरे नोट्स का रिव्यू नहीं देखें तो देखिए, अभी तक नोट्स से काफ़ी स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। बेहतरीन नोट्स है जिसमें कि क्या होता है कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी PYQ होते हैं, लगभग 13,000 12,000, वो सारे उसमें कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में जनरली PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी को इधर उधर घुमा के, जैसे कोई क्वेश्चन ऑप्शन है तो ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया जाता है, क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस, यहाँ जो है 12th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इट्स ओके, ये हो जाएगा। कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिक एनवायरनमेंट है, ये भी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। अब यहाँ पे बुक की बात करें और मैं आपको बुक की बात करें तो सबसे पहले देखिए, मैथ्स के लिए आपको लेना है यूथ। देखिए होने के लिए बहुत सारा है, किरण पब्लिकेशन है, द घटना चक्र है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा यूथ पब्लिकेशन। यूथ पब्लिकेशन क्यों? क्योंकि यूथ पब्लिकेशन में काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके चीज़ें को दिया है, कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सभी दिया जाता है, ठीक है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो अलग बात है कि आप किरण पब्लिकेशन का लीजिए, लेकिन अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो मैं प्रीफर करूँगा आपको, सबसे बेस्ट मैं इतना कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, सबसे है बेस्ट है कि आप यूथ कंपटीशन लीजिए, चाहे वो हिंदी वर्जन लीजिए या इंग्लिश वर्जन। ये देखिए मैथ्स में लगभग 16,000 क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पे कैसे टेस्ट देना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इसी तरह से आप यहाँ पे रीजनिंग के लिए भी यूथ पब्लिकेशन का ही ले सकते हैं, या फिर आप PDF से काम चला सकते हैं। PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेक्निकल क्रांति को, वहाँ पे ये सारी चीज़ों का PDF आपको मिल जाएगा। इस तरह से अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में भी आप यूथ का ही लीजिएगा, ये बुक देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15,210 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, तो ये जो है। और बाकी स्टैटिक जीके आपके रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक जीके के लिए आपका बुक है ये नवीन शर्मा का, या कह सकते हैं रोजगार विद अंकित, तो ये बुक है स्टैटिक जीके का, काफ़ी बेहतरीन बुक है, ये अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके के में, तो इस बुक को आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्टैटिक जीके का हो गया। अब जीके भी मैंने बता दिया। इस तरह से अगर साइंस की बात करें तो साइंस में भी आप यूथ का ही लीजिएगा, यानी कि ओवरऑल मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जो जनरल साइंस है वो यूथ का ही लीजिएगा। बाकी स्टैटिक जीके जो है अंकित भाटी ये ले लीजिएगा नवीन शर्मा का, या फिर आप 9th 10th के NCERT को पढ़िए, ठीक है। 9th 10th के NCERT को पढ़िए, और कंप्यूटर के लिए भी आप यूथ का ही लीजिए, होने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है। और बाकी सबसे बड़ी बात, आपको टेक्स्ट बुक का पास ले लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पास, ये आपको दिख रहा है 400 लिखे में, लेकिन ये 250 के आसपास मिल जाता है, ऑफर भी चलता है कभी कभी। तो आप ये 1 ईयर का पास ले लीजिए, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दिए आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे जरूरी है टेस्ट, उसमें आप अगर आप जाइएगा
अगर आप पास पहले से लिए हुए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको सर्च कर लेना है, सर्च बार में टेक्स्ट बुक पे जाइएगा और सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा आरआरबी जेईई मॉक टेस्ट ये 2024 न्यू वाला। तो इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें बूस्टर सीरीज है, मेजर इवेंट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है। तो आपको डेली 2 से 3 चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, आपको अपने हिसाब से टाइम फ्रेम कर लेना है क्योंकि आपका सिनेरियो अलग अलग हो सकता है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना, फुल लेंथ टेस्ट देना। फुल लेंथ टेस्ट अभी आपको नहीं देना, सबसे पहले सीटी दीजिए, तब उसके बाद एसटी दीजिए। चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, आफ्टर दैट सब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए, बाद में धीरे धीरे कभी वीक में आप 2 फुल टेस्ट दे सकते हैं ताकि आपको ये पता रहेगा कि आप अभी कितना पानी में है। इस तरह से CBT 1 में भी और 2 का भी यहाँ चैप्टर और सब्जेक्ट टेस्ट दिया हुआ है, फाउंडेशन सीरीज भी दिया गया है। और उसके बाद आप यहाँ इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए भी आप यहाँ पे इसको ये वाला टेस्ट को इनरोल कर लीजिएगा EVS का, ठीक है। यहाँ से आप ये इन्वायरमेंटल के लिए दीजिएगा। NCERT क्वेश्चन ही जनरली रेलवे में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें NCERT फाउंडेशन जनरल स्टडी है, यहाँ भी हिस्ट्री पॉलिटी है, ये भी इस कोर्स को भी आप इनरोल कर लीजिएगा, यानी इस टेस्ट को सीरीज को भी इनरोल कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज आपको मारना ही मारना, 75 है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं टेक्स्ट बुक से आजकल एग्जाम में, ठीक है। अब एक बात करें तो ये भी ये 4 जो है आपको मैं टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ, ये आप इनरोल कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिए इस नाम को, वो आएगा, उसको इनरोल कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम फ्रेम कर लीजिएगा और आपको बना देना। जैसे NCERT जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको चैप्टर NCERT का पढ़ना है, यानी कि जैसे सपोज आपका लाइट चैप्टर है क्लास 10th में, तो उस बुक में आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आपको यहाँ टेस्ट लगाना। फिर जो गलती होता है उसको बुक मार्क कर दीजिए, टेक्स्ट बुक में बुक मार्क करने का ऑप्शन होता है, बुक मार्क कर दीजिए और बाद में उसको रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पे जनरल साइंस बूस्टर है, इस ट्रैक को इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे है। और अगर आपको डेली करंट अफेयर की बात करें तो या तो उत्कर्ष क्लास को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, या उत्कर्ष क्लास को देख लीजिए डेली, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी करंट अफेयर का रहता है क्यूजेस, वो डेली दीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है। और बाकी बात करते हैं हम टाइम टेबल की, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एटलीस्ट कितना करना है। देखिए जैसा कि आपके पास है कि 24 आवर सबके पास होता है, स्लीप में आप 6 से 7 घंटा जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब आप सोते हैं तभी जाके आप जो भी पढ़े हैं वो आप मेमोराइज होता है, वो सेट होता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो ध्यान दें, सोना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका तो किसी भी चीज़ में रिजल्ट नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा टाइम की, जैसे कि आप नहाने में, इधर उधर बाजार मार्केट ये सब चीज़ें करने में अगर 5 घंटा दे देते हैं तो भी आपके पास सॉलिड 12 घंटा बचता है। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 12 नहीं तो एटलीस्ट 10 घंटा मान के चलेगा। तो अगर हम 10 घंटा भी मान के चले तो 6 घंटा आपको जो है अभी फिलहाल नॉन टेक में देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला CBT 1 ही क्वालिफाई करना है और CBT 2 बाद में आपको क्वालिफाई करना है। तो CBT 1 में 4 घंटा देना है, यानी CBT 2 के लिए जो है, यानी कि जो टेक्निकल पेपर है उसमें 4 घंटा देना है। अगर आप 10 घंटा का आपका स्टडी आवर है, और बाकी CBT 2 के लिए आपको देना है, CBT 1 के लिए आपको देना है 6 आवर, ठीक है, जिसमें कि मैथ्स को आप 2 आवर दीजिए, रीजनिंग को 1 आवर दीजिए और जीके को 3 घंटा दीजिए और जनरल अवेयरनेस को 2 घंटा। जीके जीएस आप कह सकते हैं 3-4 घंटा दीजिए, इस हिसाब से आप अपना सेट कर लीजिएगा टाइम टेबल आपको क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैथ और जनरल साइंस और जो है जीके को वेटेज देना है, रीजनिंग को प्रैक्टिस करते रहना है, इस हिसाब से आपको। अब बाकी इधर बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में क्या करना है, टेक्निकल में कोई एक हार्ड सब्जेक्ट उठा लेना, उसको 2 घंटा पढ़ना है और एक ईजी सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ना है। और उसके बाद आपको यूथ का पूरा ऑब्जेक्टिव लगाना है। देखिए यहाँ पे टाइम टेबल सब दिया है, आप इस हिसाब से टाइम टेबल सब सेट कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये से यहाँ पे सोर्स दिया गया है आपको कहाँ से पढ़ना है। देखिए साइंस जो है NCERT से पढ़ना है, और यह आप मेरा नोट्स को रिफर कर सकते हैं। NCERT है, SST भी और स्टैटिक जी के अंकित भाटी। यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है YCTC मतलब यूथ का कैप्सूल है, कंप्यूटर भी यूथ का कैप्सूल होगा। रीजनिंग की बात करें तो SSC JEE का आप PYQ लगा सकते हैं या रेलवे का PYQ लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें हम लोग तो ये देखिए यूथ का जो है इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आता है, ये सारा PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो वॉल्यूम 1 और 2 जरूर लगाइएगा, 100 क्वेश्चन डेली। तो देखिए यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन दिया है, जब तक ये नहीं लगाइएगा तो आपका CBT 2 में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। CBT 1 के लिए तो आपको मेहनत करना ही करना है। तो देखिए आपके पास कितने बुक होंगे देख लीजिए, मैं आपको बता दूँ। टेक्निकल में तो आपके पास 2 बुक होनी चाहिए, वॉल्यूम 1 और 2 किसका, यूथ का। वॉल्यूम 1 और 2 ये आपको होना चाहिए, वॉल्यूम 1 और 2 ये होना चाहिए। साथ साथ में आप मैथ्स के लिए ले लीजिएगा यूथ का, दूसरा रीजनिंग के लिए भी ले लीजिएगा और जीके के लिए भी ले लीजिएगा और कंप्यूटर ले लीजिएगा। या फिर अगर आपको नहीं लेना है तो ये सारे PDF से ही आप काम चला सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है, अच्छा टैब है या फिर कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप इससे काम चला लीजिए, कोई दिक्कत, क्योंकि महंगा पड़ जाएगा, लगभग 3000 के आसपास इन बुक का प्राइस पड़ जाता है, ठीक है। अगर आप लीजिएगा तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट अगर आप लेना मेरे लिए फिजिकली मतलब PDF से पढ़ने से अच्छा है, कि फिजिकली अच्छा होता है, बट आप लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज PDF से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का हम बात करें,
प्रिपरेशन टिप्स की बात करें तो देखिए टेक्निकल को देखिए, अगर आप सभी सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हुए चलिएगा तो फिर तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं, क्योंकि आप इतना दिन में सब्जेक्ट का सही से नोट्स बना नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आपको माइंड मैप बनाते जाना है। और बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में आप अगर नए हैं तो टेक्निकल में मेरा नोट्स को प्रीफर कर लीजिएगा, गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप नोट्स को देख लीजिएगा। नोट्स का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ रिव्यू मिल जाएगा, या मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। नोट्स का एक वीडियो बनाया गया है कि मशीन का, नेटवर्क का और पावर सिस्टम का, तो वो अगर आप उसको प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, और मैंने वीडियो भी वन शॉट वीडियो अपलोड किया, आप जाके सेक्शन में देख सकते हो, वन शॉट प्लेलिस्ट होगा, उसको देख लीजिएगा, और तो आपको रिवाइज भी होते जाएगा। तो आपको टेक्निकल का नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। और अगर आप पहले से पढ़ें तो अच्छी बात, आप अपना नोट्स को फॉलो कीजिए। लेकिन एक बुक है जो कैप्सूल है, इलेक्ट्रिकल कैप्सूल, वो तो आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ में आप मेरे नोट्स का जेरोक्स करवा लीजिए, या PDF से आप काम चला लीजिए। नोट्स के लिए आप जो है वीडियो को देख लीजिए, कैसे क्या करना है, कैसे परचेज करना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको टेक्निकल में बात करें तो 4 घंटा देना है, नॉन टेक्निकल में फिलहाल 6 घंटा देना है, क्योंकि CBT 1 क्वालिफाई कीजिएगा तो ही आपका CBT 2 होने वाला है ओवरऑल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो जनरल साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके लिए मैं प्रीफर करूँगा NCERT हुई। और बाकी आप कहाँ से क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें आपको पढ़ना कहाँ से है तो वो देख लीजिए। अगर बात देखिए, अगर साइंस की बात करें तो साइंस की बात करें तो आपको ले लेना है साइंस मैग्नेट का कोर्स। साइंस मैग्नेट नीरज सर का कोर्स ले लीजिए। यानी कि अगर हम बात करें जनरल साइंस के लिए तो सबसे बेस्ट जो टीचर मैं कहूँगा वो है साइंस मैग्नेट का, यानी कि नीरज सर, वो ले लीजिए उसका कोर्स। अगर आपको कोर्स उसका लेना है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं काफ़ी कम रुपये में परचेज करवा दूंगा। नेक्स्ट वन, अगर बात करें रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग का किसी का कोर्स नहीं लेना है, हमेशा यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो को देख लेना है, काम चल जाएगा। मैथ्स के लिए भी किसी का कोर्स नहीं लेना है, मैथ्स का वन शॉट, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना टाइम एंड वर्क, लिखिए टाइम एंड वर्क ऑल टाइप क्वेश्चन, वन शॉट आ जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा बात है। नेक्स्ट बात करें जीके की, तो जीके के लिए अगर आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप जीके में फ्रेशर है, आपको कुछ आइडिया नहीं है जीके से रिलेटेड चीज़ें, तो आप खान सर को रिफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्टिंग आएगा चीज़ों को करने। बाकी अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं और आपको रैंक इंप्रूवमेंट करना, मतलब अच्छा रिजल्ट लाना है, तो प्रीफर कीजिए आप परमार सर का, परमार SSC को रिफर कीजिए, अदरवाइज आप खान सर को रिफर कीजिए। अगर आप फ्रेशर है तो खान सर से पढ़ लीजिए, अदरवाइज और आप पहले से पढ़ रहे हैं और आपका जीके में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप परमार SSC को फॉलो कर सकते हैं। ये हो गया जीके का। जनरल साइंस में बता दिया, मैथ रीजनिंग हो गया। बाकी टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आप निम्बस लर्निंग के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बेटर होगा, या PWB का परचेज कर सकते हैं। या बाकी अगर आप किसी का भी कोर्स लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको ये कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा बहुत कम ही फी में, ठीक है। तो और रही बात, आप मेरे नोट्स को परचेज कर लीजिए, वो आपको 100% टेक्निकल में अच्छा स्कोर करवा देगा। वो उसमें जितना भी क्वेश्चन बार बार लोगों से एरर होता है उसको वहाँ पे कंपाइल करके एक जगह डाला गया है, ठीक है। माइंड मैपिंग भी किया है, शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, प्लस कंप्रीहेंसिव नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जरूर से जरूर आप टेक्निकल के वीडियो को देखिए, उसको नोट्स को देखिए किस तरह का है, और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा हमारे नंबर पर, जो मेरा नंबर है 6206, ठीक है, 814705। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप जब भी मन कर सकते हैं, एनी टाइम आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी नोट्स का नीड हो, कोर्स का नीड हो, या किसी तरह का सजेशन या टिप्स या गाइडलाइन या काउंसलिंग का नीड हो, तो आप इस नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और इस बार अच्छे से लग जाइए, और भी स्ट्रेटजी वीडियो लगातार आती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाए, तो आप लोग जरूर कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं भी अभी फिलहाल मतलब मेरा थोड़ा सा जो है कोचिंग है, तो उसके वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, कम टाइम मिल पाता है। 6 से 7 घंटा तो मैं इन्वॉल्वमेंट रहता हूँ पढ़ने पढ़ाने में ही। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जो है बेहतरीन कंटेंट आपको देते रहें और गाइडलाइन करते रहें। तो अगर आप इस पर कुछ राय है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इस बार सिलेक्शन आपका पक्का होगा। और इस बार नहीं होगा तो सोच लीजिए बहुत सालों के बाद होगा, क्योंकि इस बार के बाद वैकेंसी बहुत कम आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।